नमस्कार। कभी सोचा है कि एक एक्सरे या एमआरआई स्कैन डॉक्टर तक आखिर पहुंचता कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे क्या होता है? तो आज हम उसी अदृश्य टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, जो हर दिन अनगिनत जिंदगियां बचाने वाली मेडिकल इमेजिंग को मुमकिन बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न हॉस्पिटल हर रोज आने वाली लाखों करोड़ों मेडिकल तस्वीरों को मैनेज कैसे करता है। ये सिर्फ डेटा को कहीं स्टोर करने की बात नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है, जहां एक भी टुकड़ा अगर इधर-उधर हो गया तो किसी की जिंदगी दांव पर लग सकती है। और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, मॉडर्न इमेजिंग की चुनौती। जरा सोचिए, हर एक स्कैन एक भारी भरकम डिजिटल फाइल बनाता है, और जब ऐसे हजारों स्कैन रोज होते हैं तो ये एक डिजिटल सुनामी की तरह बन जाता है। इसे संभालना ही आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जी हाँ, हर एक्सरे, हर सीटी स्कैन और एमआरआई एक बहुत बड़ी, लगातार बढ़ती हुई डिजिटल लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाता है। और ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां सटीकता का मतलब सचमुच जीवन और मृत्यु के बीच का फासला हो सकता है। यहाँ पर चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो भाई, इस पूरी व्यवस्था को चलाता कौन है? इसका जवाब है RIS पैक्स। इसे आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का डिजिटल दिमाग या रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। मतलब पेशेंट के अपॉइंटमेंट तय करने से लेकर इमेज को सेफ रखने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने तक सब कुछ यही सिस्टम संभालता है। तो इस डिजिटल सुनामी से निपटने का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है फ्रीडम नैनो की। ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे खास तौर पर इस विशाल डेटा के लिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करने के लिए ही बनाया गया है। और फ्रीडम नैनो का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, 2014 में ये छोटे अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए शुरू हुआ था, लेकिन आज ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए एक ताकतवर एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये बात इसकी विश्वसनीयता और इसकी बढ़ने की क्षमता को साफ साफ दिखाती है। इसकी असली ताकत पता है क्या है? इसका मॉड्यूलर डिजाइन और क्लाउड आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम एक छोटे से क्लिनिक के लिए भी उतना ही कारगर है जितना कि सैकड़ों अस्पतालों वाले एक बड़े नेटवर्क के लिए। और ये सिर्फ रेडियोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कार्डियोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी जैसे कई दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। तो ये असल में काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। ये पेशेंट की पूरी जर्नी को, मतलब शुरू से आखिर तक, ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। जैसे ही स्टाफ फोन पर अपॉइंटमेंट बुक करता है, सारी की सारी जानकारी सीधे सिस्टम में चली जाती है, और फिर रजिस्ट्रेशन से लेकर सही मशीन तक मरीज को भेजना, इमेज को सही डॉक्टर तक पहुंचाना और बिलिंग तक सब कुछ एकदम आसानी से हो जाता है। इस सिस्टम की एक और बहुत खास बात है इसका लचीलापन। मतलब ये हर तरह के बजट और ज़रूरत को समझता है, चाहे किसी को ओपन सोर्स व्यूअर इस्तेमाल करना हो या फिर कोई लाइसेंस्ड व्यूअर, ये दोनों के साथ बड़ी आसानी से काम कर लेता है। लेकिन सोचिए, इतने अच्छे डेटा मैनेजमेंट का भी क्या फायदा अगर डायग्नोसिस यानी कि जांच ही सटीक ना हो? यहीं पर क्वालिटी कंट्रोल का रोल सबसे अहम हो जाता है। इस सिस्टम में सटीकता पक्की करने के लिए एक बहुत मजबूत चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम को कहते हैं फ्रीडम पीयर रिव्यू मॉड्यूल। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो डॉक्टरों के काम का मूल्यांकन करता है, ताकि देखभाल के जो सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स हैं वो बने रहें और लगातार सुधार की गुंजाइश भी बनी रहे। तो ये पीयर रिव्यू प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम अपने आप कुछ केसेस को रैंडमली चुन लेता है। फिर उन केसेस को पहचान छिपाकर, मतलब अनोनिमसली, रिव्यू के लिए किसी दूसरे रेडियोलॉजिस्ट को भेज दिया जाता है। ये रिव्यू एक तय फॉर्मेट के हिसाब से होता है और फिर एक सीनियर रेडियोलॉजिस्ट इसे वेरीफाई करता है। और आखिर में जो ओरिजिनल रेडियोलॉजिस्ट था उसे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है, जिससे उन्हें सीखने और सुधार करने का एक शानदार मौका मिलता है। पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और गहराई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और अब बात करते हैं भविष्य की। मेडिकल इमेजिंग का अगला पड़ाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। तो आइए देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म AI की ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। फ्रीडम नैनो खुद AI नहीं बनाता, बल्कि ये एक इंटीग्रेटर की तरह काम करता है। मतलब ये अस्पतालों को अलग अलग कंपनियों के जो सबसे बेस्ट AI टूल्स हैं उन्हें अपने सिस्टम में बड़ी आसानी से प्लग इन करने की सुविधा देता है। और AI की मदद से हो क्या रहा?
अरे कमाल हो रहा है। छाती के एक्सरे को एनालाइज करने से लेकर दिमाग की इमरजेंसी चोटों का पता लगाने तक, ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ने और यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे बारीक फ्रैक्चर्स की पहचान करने में भी एआई रेडियोलॉजिस्ट की मदद कर रहा है। ये वाकई में एक जीवन बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। जैसा कि ये कोट बिल्कुल साफ साफ कहता है, फ्रीडम नैनो अलग अलग एआई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है, जो उन सब तक एक ही जगह से पहुंच देता है। तो इन सब तकनीकी बातों का असल मतलब क्या है? आखिरकार ये सब लोगों पर पड़ने वाले असर के बारे में है। आइए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सच में क्यों इतनी मायने रखती है। 200 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये इस प्लेटफॉर्म पर भरोसे और इसकी पहुंच का एक बहुत मजबूत सबूत है। तो अंत में इसका नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, जब इमेजिंग की पूरी प्रक्रिया स्मूथ होती है तो स्टाफ का तनाव कम होता है, मरीजों का एक्सपीरियंस बेहतर होता है और सबसे ज़रूरी बात, इलाज के नतीजे भी बेहतर होते हैं। और यही इस टेक्नोलॉजी का असली मकसद है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस रफ्तार से मेडिकल डेटा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा पड़ाव, अगला फ्रंटियर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में मेडिसिन के भविष्य को दिशा देगा।